भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, एक छोटी सी आप सबके लिए खुशखबरी है। मानदेय का जो बजट है वो जारी हो चुका है, उसकी स्वीकृति मिल गई है। सरकारी आदेश भी आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। आज 19 अप्रैल है और आज ही ये सरकारी आदेश महावीर प्रसाद गौतम जी, जो संयुक्त सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन में, उन्होंने इस आदेश को उत्तर प्रदेश में निदेशालय को जो है भेज दिया है, बाल विकास सेवा पुरस्कार विभाग के निदेशक महोदय के लिए। और इस लेटर में उन्होंने कहा है कि अनुदान संख्या 49 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष जो 2022-23 है, उसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका बहनों को मानदेय के लिए प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति जारी करने के संबंध में। और इसमें उन्होंने कहा है, उसके बारे में आपको बताना चाहेंगे कितनी धनराशि है, उस पर आप लोग थोड़ा ध्यान आकर्षित करिएगा। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका को मानदेय के मानक मद 0 जो है यहां पर 7 मानदेय में प्रावधानित जो धनराशि है वो 5 अरब 42 करोड़ और यहां पर इतने और साथ ही 46,000 रुपया इतने के सापेक्ष योजना के अंतर्गत प्रथम 4 माहों के लिए, जिनमें अप्रैल से जुलाई तक के लिए, तो अप्रैल, मई, जून और जुलाई के बारे में बोला जा रहा है। ये जो 4 महीना है शुरुआत का वित्तीय वर्ष 2022-23 में, और यहां पर उसके लिए जारी है। अब लेकिन सवाल यह उठता है कि अप्रैल से पहले, जैसे कि मार्च हो गया, जैसे कि फरवरी हो गया, और जिन बहनों का नहीं आ रहा था नवंबर महीने से, उनका आखिर कब आएगा? क्या इस लेटर से उनका पैसा आ जाएगा? तो वो कह पाना मुश्किल है, क्योंकि यहां पर जो ये बजट है जिसमें प्रावधान है, ये पैसा आपके अप्रैल से जुलाई तक के लिए ये बजट आपका है, जिसमें बताया जा रहा है कि संभावित जो व्यय है उसके दृष्टिगत रुपए यहां पर बताए जा रहे हैं 1 अरब 80 करोड़ और 66 लाख रुपया। यहां पर मात्र इतने की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन राज्यपाल महोदय जी सहर्ष प्रदान करते हैं। तो जो टोटल पैसा है वो आपको पता होना चाहिए कितना है। 5 जो है यहां पर अरब 42 करोड़ और 46,000 रुपया, ये टोटल पैसा है आपका पूरे वित्तीय वर्ष 2022 और 23 के लिए, जिसमें से शुरुआती 4 माहों की अगर हम बात करें अप्रैल और से लेकर के जुलाई तक, क्योंकि जो वित्तीय वर्ष है सरकारी कामों के लेखा जोखा के वो अप्रैल से शुरू होते हैं, तो यहां पर जो आप देख रहे हैं वो अप्रैल से है। तो आप सब बहनों को सूचित करना है कि जो ये आपका 1 अरब 80 करोड़ 66 लाख रुपया जो बताया जा रहा है शुरुआती 4 महीनों के लिए ये आया है। अब आगे इसमें देखिएगा, ये कुछ प्रतिबंध शर्तें होती हैं जिनका पालन करना होता है, और इन्हीं के जो है यहां पर जो है नियमों कायदों के आधार पर ही पैसों का भुगतान होता है, यानी किसी अन्य मद में ये पैसा खर्च नहीं होगा। और अगर कहीं कुछ होता है तो इसके बारे में फिर जो जिम्मेदार हैं वो उत्तरदायी होंगे, जैसे कि निदेशक बाल विकास सेवा पुरस्कार विभाग के ये जिम्मेदार होंगे अगर इस पैसे में कोई अनियमितता पाई जाती है। तो यहां पर आप सब बहनों को सूचित करना चाहेंगे, एक लेटर तो आया है साथ ही अन्य बहनों के लिए, लेकिन अब एक बात समझने लायक यह है, पुराना पैसा नहीं आया है तो बजट स्वरूप जरूर ये जारी हुआ है अगले महीने के लिए, लेकिन हो सकता है आपका पुराना भी पैसा आ जाए। और यहां पर आपकी जो निदेशक मैडम है उन तक तब भी बातें जा चुकी है, कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य को अवगत कराया जा चुका है कि जो है बहनों की ये समस्या वहां पर बनी हुई है। तो अब देखते हैं बेबी रानी मौर्य जो कैबिनेट मंत्री हैं प्लस आपकी जो यहां पर निदेशक महोदय होंगी आपके बाल विकास पुरस्कार विभाग में, क्या मानदेय भेजने में वो जो है बहनों की समस्या का समाधान कर पाएंगी। आशा बहन आती हैं गाजीपुर से और उन्होंने भी अपने वहां से एक ये मैसेज भेजा है। इनका कहना है कि भाई नमस्कार, कृपया करके आप जो है जानकारी दें 15 मार्च 2021, कब? 15 मार्च 2021 में, उसके बाद की जो दिनांकें हैं गोद भराई और अन्नप्राशन की, तो अगर वो किसी को पता है तो बताने का कष्ट करें, इनको वहां पे जरूरत होगी। तो गोद भराई और अन्नप्राशन की वो तारीख है जो 15 मार्च 2021 के बाद की हैं और अब तक की हैं। तो कब कब मनाया गया, किसी के पास अगर इसका लेखा जोखा हो तो बहन हमें व्हाट्सएप कर सकती हैं, चैनल पर प्रसारित भी कर दिया जाएगा ताकि जिन बहनों
को जरूरत होगी उनको यह जानकारी मिल जाएगी। वही शोभा गजबी बहन आती है छिंदवाड़ा से और उन्होंने अपने वहां से एक ये जानकारी भेजी है। कहा है कि शोभा गजबी छिंदवाड़ा से, देखो भैया ये सुपरवाइजर मैडम हम बहनों को जो यहां पर जो है दबाव बना रही हैं और ये लेटर दे रही हैं, हमारी मांग पूरी नहीं हुई है तो हम कैसे केंद्र खोलें और अब कितने बहनों की जो है जान लेगी ये शिवराज सरकार। तो फिलहाल 2 बहनों की जानें भी जा चुकी हैं, फिर भी मध्य प्रदेश सरकार यहां पर बहनों की समस्याओं को ध्यान नहीं दे रही है। आपको बताना चाहेंगे ये एक लेटर बहनों को वहां पे दिया गया है स्पष्टीकरण के लिए छिंदवाड़ा में बहनों को, और इसमें बोला जा रहा है जो है यहां पर 11/4 को यह लेटर दिया गया। कहा गया कि 10 तारीख से आंगनबाड़ी केंद्र अनाधिकृत रूप से बंद रखने के संबंध में फिलहाल के लिए यूनियन ने, जबकि निदेशक महोदय हो या सबको जो है यहां पर लेटर भेज भी दिया है, हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है, उसके बावजूद भी यहां पर प्रशासन और विभाग की तरफ से बहनों को डराने धमकाने के लिए इस तरह से एक विभागीय आदेश जारी किए जा रहे हैं स्पष्टीकरण के लिए, जबकि बहनें सूचना दे चुकी हैं, यूनियन सूचना दे चुका है बहनों का जो है हड़ताल वगैरह चलने के लिए। अब प्रशासन की जिम्मेदारी है, सरकार की है कि हड़ताल खत्म करवानी है तो बहनों से कम वार्ता करे, उनको आश्वासन दे उनकी मांगे पूरी होने के लिए। लेकिन सरकार समस्याओं पर तो जो है गंभीर है नहीं, और इस तरह से आप देख पा रहे हैं बहनों को डराने में जरूर दिलचस्पी लगा रही है। 2 बहनों की डेथ हो गई, उस बारे में भी ना विभाग को फर्क पड़ता है ना सरकार को फर्क पड़ता है, लेकिन डराने में अब भी जो है वो नहीं पीछे हट रहे हैं। जबकि बहनों को, आप लोगों को पता होना चाहिए, इसी तरीके से स्पष्टीकरण सेवा समाप्ति के आदेशों से ही बहन की वहां पर हार्ट अटैक से डेथ हुई है। इस तरह से 2 बहनें जान गंवा चुकी हैं। अब देखिएगा यहां पर इन बहन से पूछा गया आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहने से पात्र हितग्राही लाभ से वंचित हुए हैं, इसके लिए आप व्यक्तिगत जिम्मेदार हैं। प्रतिदिन आने वाले बच्चे नाश्ता भोजन से वंचित हो रहे हैं, जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश में आंगनबाड़ी केंद्र में प्रतिवर्ष 300 दिन पूरक पोषाहार वितरण किया जाएगा। आपके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की अवमानना है। अरे ये सब सर्वोच्च न्यायालय के नियमों को अगर विभाग सरकार बताता है तो इस बात को भी क्यों नहीं ध्यान देता कि समान काम का समान वेतन भी, पैसा भी मिलना चाहिए, जो कि सरकार नहीं देती। डबल केंद्रों का भार दे देते हैं लेकिन पैसा नहीं देते। तो इस तरह से इनको भी सोचना चाहिए। 1975 से योजना चल रही है, आज तक महिलाओं का इनका उत्थान क्यों नहीं विभाग ने करवाया, इस बारे में सरकार क्यों नहीं सोचती है। इस बारे में जो निदेशालय जो है जब भी न्यायालय से कभी कोई ऑर्डर आते हैं उनका पालन क्यों नहीं होता। अब देखिए बच्चों के उनके प्रतिदिन उपस्थित होने की रुचि में बाधा उत्पन्न हो रही है। आंगनबाड़ी केंद्र में पंजियां रिकॉर्ड अपूर्ण हो रहे हैं। मार्च वगैरह और अप्रैल के एमपीआर भी लाभान्वित की संख्या में वितरित जो है यहां पर प्रभाव पड़ रहे हैं। इस तरह से इनका कहना है कि सुचारू रूप से संचालन नहीं हो रहा है, आपके द्वारा भर्ती नियम के निर्देशों का पालन भी नहीं हो रहा है, अवहेलना की जा रही है। तो इस तरह से ये चीजें यहां पे निकल के आ रही हैं। 12 अप्रैल को प्रातः 7:30 बजे केंद्र पर संचालन सुचारू रूप से करें, इस तरह से बहनों को वहां पर जो है डराया जा रहा है विभाग की तरफ से। और जबकि बहनों की समस्याओं पर मध्य प्रदेश सरकार और विभाग कोई भी जो है संज्ञान नहीं ले रहा है। 2 बहनों की जानें भी जा चुकी हैं लेकिन सरकार फिर भी उदासीन है। रामेश्वरी मेश्राम बहन आती हैं मध्य प्रदेश के भोपाल से, उन्होंने भी अपने वहां से धरने से कुछ वीडियो भेजे हैं और साथ ही साथ लिखा है सिवनी मध्य प्रदेश में बुलंद आवाज नारी शक्ति की जो बहनें हैं वो यहां पर 41 दिन से उनकी हड़ताल चल रही है। अब भूख हड़ताल का 8वां भी दिन हो चुका और बहनों को यहां पर जो है उनका कहना है कि बैठने वालों की संख्या 4, नाम है आशा, जो यहां पर ध्रुवे ग्राम वगैरह चिखला पानी परियोजना वगैरह कुरई, इमला भलावी ग्राम इनका साबरी रेट परियोजना खुरई, आशा तिवारी ग्राम इनका 60 परियोजना इनका जो है केवलारी, मीरा एक है डेहरिया ग्राम इनका चिरचिरा परियोजना इनकी जो है केवलारी। इस तरह से वहां के कुछ स्थानीय नाम हैं। साथ ही इस तरह से कुछ ये समस्याएं आ रही हैं। आज जो है 19 तारीख को मंगलवार को महिला बाल विकास विभाग परियोजना पंडाल पर वहां पर अधिकारी पहुंचे हैं। तो यहां पर सिवनी ग्रामीण 2 परियोजना अधिकारी प्रशांत ठाकुर, बरघाट परियोजना अधिकारी मनोज भावरे, लखनादौन वगैरह परियोजना अधिकारी राजश्री मेश्राम, इस तरह से यहां पर ये चीजें निकल के आ रही हैं। तो यहां पर सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, वार्ता के लिए बुलाना चाहिए। वहीं पर बात करते हैं, एक और खबर निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद से। यहां पर क्या हुआ कि अधीक्षक को आशा बहनों ने बंधक बना लिया। और बंधक क्यों ना बनाए, कई माह का मानदेय नहीं मिला है जिससे आशा बहनें वहां पर नाराज हैं और अधीक्षक के खिलाफ उन्होंने जमकर के वहां पर नारेबाजी की है। तो मानदेय ना मिलने से आशा वहां पे नाराज हुई हैं। तो जानकारी ये आ रही है सीएससी के कमरे में बंद ये अधीक्षक, साथ ही साथ कमरे के बाहर बैठी नारेबाजी करती आशा वर्कर। तो यहां पर मजबूर होकर के बहनों को ये कदम उठाने पड़ते हैं और विभाग प्रशासन कोई संज्ञान नहीं लेता। उच्चाधिकारी उनको तो मानदेय के
बदले वेतन मिलता है, वो भी मोटी रकम मिलती है, महीना 2 महीना 4 महीना ना भी सैलरी आए तब भी उनके घर में कोई आर्थिक स्थितियों का पहाड़ नहीं टूटता। लेकिन इन गरीब बहनों को जिनको 1000-2000 रुपए मिलते हैं, इनके घर में दिक्कतें जरूर आती हैं। साथ ही साथ ना तो पैसा बढ़ता है, जो मिलता है वो भी समय पर नहीं मिलता। तो समस्या इनके सामने है, ना कि उच्चाधिकारियों के। और इसीलिए उच्चाधिकारी अपने कान में जो है तेल डाल करके चुपचाप अपना काम करते रहते हैं। उनको इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता उच्चाधिकारियों को कि निचले कर्मचारियों को वेतन का भुगतान हो रहा है या नहीं हो रहा है, और वो क्यों नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो उसका करवाने के जो जिम्मेदार हैं उनको भी आगे बताया नहीं जाता, अवगत नहीं कराया जाता, बहनों की समस्या को नहीं भेजा जाता। तो इस तरह से ये कुछ चीजें आ रही जो गोंडा से ये मैटर छपा हुआ है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। राजेश कुमार सक्सेना भाई आते हैं और ये जो है यहां पर उन्होंने अपने वहां मासिक बैठक करवाई है। जो है उन्होंने कहा है कि 22 अप्रैल के लिए जिला स्तर पर मालवीय आवास गृह पर भूख हड़ताल का कार्यक्रम आंगनबाड़ी बहनों के द्वारा किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश की जो बहनें हैं कृपया ध्यानपूर्वक जो है सुनिएगा, आपके वहां एक ये जानकारी निकल के आ रही। बदायूं से आते हैं शायद राजेश कुमार सक्सेना भाई, और उन्होंने अपनी मासिक बैठक की है और 22 अप्रैल से भूख हड़ताल पर आने वाले हैं। तो इस तरह से एक जानकारी ये निकल के यहां पर आ रही है। साथ ही साथ आगे आपको बताना चाहेंगे उमेश चंद्र मौर्य भाई आते हैं, उनके वहां से भी एक फोटो आई है। और साथ ही एक बहन आती है गीता त्रिपाठी महाराजगंज से, इन्होंने भी अपने वहां से एक फोटो भेजी है। और इनके अलावा ये आती है सीलवंती देवी जो देवरिया से आती हैं, इन्होंने भी एक फोटो भेजी है। और ये आती है उजमा जो बदायूं से आती हैं, इनके वहां पर भी जो है कुछ फोटो आई हैं, कार्यक्रम वगैरह मनाए गए हैं। साथ ही ये बहन आती है दीपमाला भदोई से, इन्होंने भी अपने वहां से एक फोटो भेजी है। साथ ही साथ दीपमाला बहन ने कहा है कि मिशन शक्ति के तहत ब्लॉक वगैरह सुरियावा सभागार में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन खंड विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में कराया गया है। साथ ही साथ ये आती है अनीसा खातून जालौन से, और इनके अलावा जो आती हैं जिनका नाम है सुधा सिद्धार्थनगर से। साथ ही एक ये बहन है जिनका नाम है उर्मिला कुशीनगर से, और इनके अलावा जो आती हैं साधिका सिद्धार्थनगर से। और लास्ट में एक ये बहन आती है जिनका नाम है ज्योत्सना गुप्ता जो औरैया से आती हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखेंगे। आप सबसे उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपको पसंद आया हो, और अगले वीडियो में